आपकी सरकार आपके द्वार लगातार जारी है और विधायक जी लगातार हर कैंप में जा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कुछ कुछ छूट भी रहा होगा हमको लग रहा है। लेकिन सर एक जो है अबुआ आवास योजना जो है वो एक तरीके से लोगों को काफ़ी उम्मीद लग रही है कि भाई हमको मिलेगा, और विशेष करके हर पंचायतों में ज़्यादा आवेदन उसी का मिल रहा है। सही में मिलेगा क्या आवास? कोई काम हम गलत करते हैं क्या? हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री झूठ नहीं बोलते हैं, जो कर सकते हैं वही कहते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए अच्छाई इसी में है कि आम जनता को लगे कि हमारे लिए सरकार कोशिश कर रही है। कामयाबी देने वाला तो ऊपर वाला बैठा है। कोशिश ईमानदारी से हो रही है, और जो हमारी सीमा है, माने कितना दूर तक हम कर सकते हैं, वो आम जनता को मालूम है कि हम एक फाइनेंशियल ईयर में कितना मकान दे सकते हैं। उसके हिसाब से टारगेट हमारा 2 लाख का इस साल है, इस राज्य का। जो हमारा हाँ 2 वो अबू आवास बनने का, जो 3 कमरे का बनेगा, और किश्तवार पैसा उसको दिया जाएगा स्कूटनी होकर लिस्ट बन के तैयार होने के बाद। तो जो हमारा जिले का हिस्सा होगा, जो पंचायत का हिस्सा होगा, आबादी के हिसाब से वो मिलेगा। और फिर ये प्रोग्राम चलता रहेगा लगातार, ये रुकने वाला प्रोग्राम नहीं। जिस तरह आप देख रहे हैं पेंशन का पिछले बार प्रोग्राम था हमारा, बहुत कम लोग उससे बच गए हैं। मान लीजिए किसी की आयु उस समय नहीं होगी 60 वर्ष, तो आज फॉर्म भर रहा है। इसलिए नंबर देख लीजिए घटा है काफ़ी, उसका भी 10, 5, 15 करके एक शिविर में आ रहे हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो कहें वो करें। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से कई लोग लाभ लेना चाहते हैं, अड़चन बैंक वालों का रहता है। कई लोगों से बातचीत हमारी हुई तो बोला कि भाई बैंक वाले कहीं ना कहीं अड़चन डालते हैं। सरकार की अच्छी मंशा है कि कम से कम लोगों को रोजगार दिया जाए, प्रयास भी हो रहा है, लेकिन बैंक कर्मी कहीं ना कहीं इसमें ढुलमुल रवैया देखा नहीं। ऐसा है ना, ये जो कल्याण विभाग वाला मुख्यमंत्री ये वाला है रोजगार वाला, उसके बैंक से कोई मतलब नहीं है। कल्याण विभाग ही आपको लोन दे रहा है, वो अरेंज करेगा, उसकी जिम्मेवारी है। और इसीलिए देखिए वो फेज़ वाइज आ रहा है। माने आवेदन तो काफ़ी आ गया है, और आवेदन अभी भी हम ले रहे हैं। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू के हिसाब से जो उस कल्याण विभाग का जो शेयर है, उसके हिसाब से हम लोग उसको स्क्रूटनी कर पैसे भेज रहे हैं। यहाँ ज़िले में भी जो आ रहा है कल्याण विभाग में लिस्ट आ रही है, और पैसे के साथ वो फेज़ वाइज बोला कि हम लोग वहाँ से कल्याण विभाग दे रहा है उनको। निश्चित रूप से भीड़ तो काफ़ी है, लेने वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन अपने हिसाब से ना कहा गया ना कि पैर उतना ही हम फैलाएंगे जितनी बड़ी हमारी चादर होगी। हमारा बहुत बकाया है भारत सरकार के पास। अगर वो पैसा हमारा भारत सरकार दे जो बकाया है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, तो हम और योजनाएं लेके अपने लोगों को उसका लाभान्वित करना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो सरकार जो है आपके द्वार लगातार जा रही है। आज 5वां दिन है और प्रखंड विकास पदाधिकारी बेंगाबाद की यहाँ मौजूद हैं। पहले दिन जब शुरुआत की गई थी तो हम लोग जो दर्शक थे वो देख रहे थे कि हाँ भाई काम होना है। आवेदन जो है आप लोगों का फिर प्रखंड मुख्यालय जाता है, एनालाइज करती हैं कि कितने आवेदन आए। 5 पंचायत हो चुके हैं। अनुमान है क्या कितने आवेदन, और सबसे ज़्यादा आवेदन किस विभाग के पड़े हैं? 70 से 75% तक अबुआ आवास के ही पड़े हैं आवेदन, जो क्योंकि हम लोग हर दिन इवनिंग में हम लोग का एनालिसिस हो रहा है, और एवरेज पंचायत वाइज जितना भी आ रहा है तो उसमें 70-80% है जो अबुआ आवास से ही आ रहा है, और बाकी उसके बाद पेंशन और बाकी विभाग से जो ये जॉब कार्ड जनरेशन और पशुधन से संबंधित जो भी है, अधिकतर योजनाएं इन्हीं योजनाओं से लोग जुड़ रहे हैं। और अबुआ आवास ही मेजर फोकस पॉइंट है, और है भी ऐसा, ये बहुत बेनिफिशियल है भी, क्योंकि जिसको मिल जाएगा उसके लिए तो लाइफ चेंज हो जाएगा ना। तो वही है, बहुत मेजर योजना है। और सरकार जिस भी तरह से, क्योंकि झारखंड सरकार के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें बहुत लिमिटेड रिसोर्स अभी है, और उसमें से पैसा इतना अरेंज करके अलग अलग विभागों से अरेंज करके अबुआ आवास पे लगाया जा रहा है। तो बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत साहस से ये वाला काम स्टार्ट किया गया है, और इसमें मैक्सिमम बेनिफिशरी हमें तो जोड़ना ही है, और जोड़ भी रहे हैं, और लोगों की ज़रूरत है वो दिख भी रही है। ये फिर स्कूटनी होगा कि जो एक्चुअल जो ज़रूरतमंद है, मतलब कि जो सही में जिनका होना चाहिए उनको फिर आगे दिया जाएगा, क्योंकि स्कूटनी का बहुत सारा चरण है, चरण वाइज वो फिल्टर हो जाएंगे वैसे लोग जो जिनको आना चाहिए। ठीक है। और इस बार जो समिति का कॉन्सेप्ट है कि इसमें 4 सदस्यीय समिति रहेगी, तो वो ही सर्वे करेंगे। तो इसमें विभिन्न डायमेंशन के लोग हैं कि पंचायत समिति सदस्य है, मुखिया है, पीएस है,
मेरे द्वारा नियुक्त एक प्रखंड से कर्मी होगा, ठीक है, तो चारों चौतरफा रहेगा तो सारे स्क्रूटनी अच्छे से कर लेंगे ये लोग। रिसीविंग आवेदन का देने का प्रावधान है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा? रिसीविंग मेरे हिसाब से तो अभी ऐसे तो देना चाहिए, जो रिसीविंग ले रहे हैं उनको मिल जा रहा है, जो नहीं है, क्योंकि रिसीविंग हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो भी आवेदन है उसका फ्रंट पेज पहले ही ज़ेरॉक्स करके रख के उसमें रिसीविंग ले करके विभाग से चले जाना चाहिए। हम हर जगह यही होना चाहिए, और ख़ास करके रिसीविंग तो नहीं दिया जाता, लेकिन हाँ सबका रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, इसलिए अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेहिता हम ट्रेस कर सकते हैं कि है कि नहीं है वो उसमें। देखिए, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार का जो आज का कार्यक्रम है वो बेहद विशेष है। विशेष इसलिए चूँकि मुखिया संघ के जो अध्यक्ष हैं शमीम साहब, उन्हीं के पंचायत में हो रहा है। चैंपियन मुखिया कहे जाते हैं और अपने पंचायत में बेहतर रूप से काम भी करते हैं। हमको लग रहा है कि आपके पंचायत के लोग, प्रखंड मुख्यालय बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, फिर भी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि सुबह से जब से कैंप लगा है आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे मैं पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे पंचायत में आए और आके ये जो मेरा पंचायत का शोभा बढ़ाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और कहना यही चाह रहा हूँ कि आगे बार भी हुआ था, काफ़ी संख्या में समस्या का समाधान हुआ। जो बचा खोचा है तो मैं प्रचार प्रसार पूरे पंचायत में किया था और सभी जागरूक भी हुए हैं, काफ़ी जागरूक है और काफ़ी लोग आवेदन भी दे रहे हैं। उसकी जांच हो जाएगी, जांच होने के बाद जो सरकारी प्रावधान है वो मिलेगा। और मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा काम है। इससे क्या होगा कि जो निम्न तबके के लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनको सरकार के काम नहीं मिलता था, वो सरकारी लाभ नहीं ले पाता था, उसको आज जो है सरकारी लाभ मिलेगा। और मैं आशा उम्मीद करता हूँ और मैं आगे प्रशासन से भी कहता हूँ कि ये जो कार्य है ये बहुत अच्छा है, लेकिन ज़मीन पर कार्य होनी चाहिए और जैसा आगे बार हुआ था उस तरह से इस बार भी काम होनी चाहिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, स्टॉल लगे हैं और एक तरीके से चारों तरफ जो आप दिखा सकते हैं, थोड़ा कैमरा घुमाइए तो आपको दिखेगा कि चारों तरफ स्टॉल लगे हुए हैं और लोगों का जो काम हो रहा है। और ये जो है आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आज 5वां दिन है जो चपुआडी पंचायत में हो रहा है। हालांकि सरकार की ये मंशा है कि आम लोगों तक पहुंचा जाए, और विशेष करके चूँकि सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और अब अगला जो वर्ष होगा 2024 का, वो एक तरीके से चुनावी वर्ष कह सकते हैं। और इस चुनावी वर्ष में जो सरकार के द्वारा इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, इसका किस तरीके से लोगों को लाभ मिल सकता है, ये तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आप चारों तरफ से ये देख रहे हैं कि हर तरफ जो है कैंप जो है वो लगी हुई है, विभिन्न स्टॉल लगे हैं विभिन्न विभागों के। तो आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार का ये पूरा रिपोर्ट आप देख रहे थे। हम अन्य जगहों से भी आपको रिपोर्ट दिखाने का प्रयास करेंगे, देखते रहिए समाधान कब तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टॉल लगाए जा रहे हैं, ये जो कैंप लग रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो आवेदन है वो अबुआ आवास योजना को लेकर के है। आवास को लेकर के कहा जा रहा है कि 70% जो आवेदन है वो आवास को लेकर दिए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि लोगों को जो है अबुआ आवास योजना का लाभ क्या सच में मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। यही एक बहुत बड़ा सवाल 2024 में देखने को मिलेगा। चूँकि अभी आवेदन दिए जा रहे हैं, मिलने वाले जो एक तरीके से आसार 24 में दिखाई दे रहे हैं, चूँकि 24 में चुनाव भी है। तो देखते हैं कि आम लोगों के साथ जो आवेदन है उनका निष्पादन किस तरीके से होता है और जो लाभ है वो कब तक मिल पाता है। शुक्रिया।